स्वागत है आप सभी का खबरें मध्य प्रदेश की। आप देख रहे हैं और सीधे आपको लिए चल रहा हूं खजुराहो, जहां पर मुख्यमंत्री और आपके अपना विधायक नाती राजा जी, आलोक चतुर्वेदी जी, बबलू शुक्ला जी, राजा बुंदेला जी, ललित खेतान जी, श्रीमती कविता राजे जी, हमारे टूरिज्म के सेक्रेटरी किडवाई जी, सभी यहाँ बाहर से आए हुए कलाकार, प्रोड्यूसर्स, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित सम्मानित व्यक्ति, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं बुंदेलखंड की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं आज इस फिल्म फेस्टिवल में, इस कार्यक्रम में आया क्यों? आज विधानसभा का पहला दिन था और नई सरकार का पहला वर्ष आज हम मना रहे थे, पर फिर भी मैंने तय किया कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में जाना, में आना आवश्यक है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है कि बुंदेलखंड का ये उपेक्षित इतिहास कैसे बदला जाए, बुंदेलखंड के विकास का कैसे एक नया नक्शा बनाया जाए। केवल एक फिल्म फेस्टिवल से नहीं होगा, फिल्म फेस्टिवल का उसमें योगदान रहेगा, पर साथ साथ बुंदेलखंड का जो पिछड़ापना है, इसको हम विकास और प्रगति में कैसे बदलें। फिल्म फेस्टिवल तो एक ही उपाय है और फिल्म फेस्टिवल बढ़े, मैं इसका प्रोफाइल चेंज करना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां उपस्थित हुआ। इसलिए सब कुछ छोड़ के मैं अभी यहाँ भोपाल से आया। अभी आप सुन रहे थे कि जब हम इस प्रकार के फेस्टिवल, फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं तो आर्थिक गतिविधि कैसे बनती है। आर्थिक गतिविधि केवल रोजगार से नहीं, व्यवसाय के मौके, व्यवसाय के मौके कितने सारे बनते हैं। कोई कुछ काम कर लेता है। ये फेस्टिवल हुआ, किसी ने या लाइट लगाई, किसी ने शामियाना लगाया, तरह तरह के काम बनते हैं और बढ़ते हैं। आज यही चुनौती हमारे सामने पूरे प्रदेश की है कि हम आर्थिक गतिविधि अपने प्रदेश में कैसे लाएं। आज के नौजवानों में एक बेचैनी है। आज के बेरोजगार नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे बुंदेलखंड का निर्माण करेंगे भविष्य में, उनका अगर भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा बुंदेलखंड या कैसा मध्य प्रदेश हमारा बनेगा। यही हमारा निर्माण करेंगे ये नौजवान, ये मध्य प्रदेश के नौजवान हमारा भविष्य है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, एक दूसरी दुनिया में काटा। आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवानों को जो ज्ञान है, इंटरनेट से जुड़े हुए नौजवान हैं, उनकी दुनिया कुछ और है। उनमें भी एक तरफ है, उनमें भी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, सपने हैं। और यही मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश की और बुंदेलखंड की सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि क्षेत्र चुनौती है, पर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तो हम नियम बना लेंगे, किसानों के साथ न्याय होगा, पर नौजवानों का क्या किया जाए, यह सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। और यही आज हमारी प्राथमिकता है। हमारा खजुराहो फिल्म फेस्टिवल ये एक शुरुआत है। मैं तो मानता हूं इसका शुरुआत है, ये पांचवा है ना, पांचवा है क्या, छठा, सातवां, इससे कितना और आगे निकलेगा, ये आज चुनौती है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, हम राज्य सरकार से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक नई नीति ला रहे हैं। मैंने मीटिंग करी थी, जो आपने सुना, फिल्म इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करी, फिल्म इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करी और हम अगली फिल्म पॉलिसी, अगली कैबिनेट मीटिंग या बड़ी जल्दी हम लाने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि हम नीति बनाएं कि छोटे स्क्रीन हमारे ब्लॉक में, हमारे तहसील में, हमारे बड़े बड़े गांव में छोटे स्क्रीन के सिनेमा कैसे लगे। इससे भी आर्थिक गतिविधि बनेगी, मनोरंजन का मौका मिलेगा और ये बहुत आवश्यक है, ये हम करने जा रहे हैं।
फिल्म सिटी बनाने की, फिल्म सिटी बनाने का हमारा प्रयास है। मैंने बहुतों से बंबई में बात करी कि किस प्रकार का हमारा फिल्म सिटी होनी चाहिए, स्टूडियोज कैसे बनेंगे, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये एक्टिविटीज़ कहाँ से हम उपलब्ध करेंगे। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले पहली दफ़ा इंडियन टेलीविज़न एकेडमी, जिन्होंने कभी बंबई के बाहर अपना कार्यक्रम, एनुअल कार्यक्रम नहीं किया, उन्होंने इंदौर में किया। आपने टेलीविज़न में देखा होगा। ये एक पहला प्रयास था कि एक नई जागरूकता, एक नई चेतना है। मध्य प्रदेश को छोटे छोटे राज्यों से जोड़ा जाता है, मध्य प्रदेश को पिछड़ा प्रदेश माना जाता है। ये नजरिया, ये सोच हमें बदलना है, ये दृष्टिकोण हमें बदलना है, और ये तभी होगा जब हम इस प्रकार के कार्यक्रम को शुरू करें। हम मध्य प्रदेश को सबसे फिल्म फ्रेंडली बनाएं, मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा फिल्म फ्रेंडली बनाएं, ये हमारा लक्ष्य है। और हम इसकी ट्रेनिंग के लिए, फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेनिंग के लिए स्किल सेंटर लगाएं। फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन हुआ है। जब 10 साल पहले, 20 साल पहले फिल्म बनती थी, उसका कैमरा अलग था, उसका साउंड अलग था, उसके तरीके अलग थे। ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार बदल रही है, वो टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हम अपने नौजवानों के, मध्य प्रदेश के नौजवानों को दें। ये हमारी सोच है। हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्किल सेंटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं घोषणा नहीं करता, पर ये हमारा प्रयास है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि खजुराहो एक मील का पत्थर होगा, एक माइलस्टोन होगा हमारे लिए, एक मील का पत्थर होगा। ये हमारे प्रयास में 5 साल चल रहा है, और 6वें साल, 7वें साल इसका एक अपना ही स्टैंडर्ड होए। इसमें जो राज्य सरकार का योगदान होगा आवश्यक मिलेगा, क्योंकि ये जो एक प्रयास है, ये प्रयास के लिए मैं बधाई देता हूँ राजा बुंदेला जी को। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, और इसी प्रकार के और प्रयास हुए, यही हमारी इच्छा है। मुझे और कहा गया कि महाराजा छात्र साल का महोत्सव शान से मनाना चाहिए, राज्य सरकार इसकी पूरी मदद करेगा, और हम इसमें जो भी आवश्यकता है इसकी पूरी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हम मिलकर बुंदेलखंड का विकास का एक नया नक्शा बनाएं, एक इतिहास बनाएं, ताकि बुंदेलखंड का जो हम विकास चाहते हैं, जो हमारा स्वप्न है, ये पूरा होए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवियों सज्जनों, अपने उद्बोधन में प्रदेश के मुखिया, हम सबके, क्या कहूं, हम सबके वटवृक्ष कहलाने वाले वो मुख्यमंत्री महोदय माननीय कमलनाथ जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि उपेक्षित रहा है कुछ क्षेत्र, हम सर से इतनी ही इल्तिजा करते हैं, उपेक्षित को अपेक्षित में बदलने में आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा सर। आपका आशीर्वाद इस भूमि को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के विकास को एक नई गति प्रदान करेगा। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे, आपके आशीर्वाद के साथ हर कदम आगे बढ़ाएंगे। फिल्म हो या संगीत, फिल्म महोत्सव हो या पुरातत्व की बातें, स्थापत्य कला हो या पर्यटन की बातें, हम जब भी कोई काम करते हैं इस देश के लिए ही करते हैं। मुख्यमंत्री साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के कार्यक्रम में सभी की शिरकत के लिए, सभी के योगदान के लिए आप सबको धन्यवाद प्रस्ताव के लिए ज्ञापित करने के लिए आमंत्रण देता हूं, निवेदन करता हूं। नगर पालिका अध्यक्ष महोदया माननीय महारानी साहिबा माननीय श्रीमती कविता सिंह जी को वे आए और अपने मुखारबिंद से धन्यवाद के चंद अल्फाज आप तक पहुंचाएं। माननीय श्रीमती कविता सिंह जी। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय
फिल्म फेस्टिवल के 5वें महोत्सव के उपलक्ष्य में पधारे हुए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप सभी के और स्थानीय विधायक आदरणीय नाती राजा जी, जिले के छतरपुर जिले के विधायक, साथ ही विजाड़ क्षेत्र से पधारे हुए आदरणीय विधायक जी, उपस्थित। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। वहीं मुख्य कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया, जहां पर सीएम ने सरकार का विजन पेश किया। कमलनाथ सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल हुए और विजन टू डिलीवरी रोड मैप जारी किया। इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने अपने 1 साल की उपलब्धियां गिनाई और भविष्य की योजनाएं भी बताई। खाली तिजोरी ही केवल नहीं मिली, पर बहुत सारी ऐसी पिछली सरकार की घोषणाएं जिसका कोई बजट प्रावधान नहीं था, जिसका बोझ हमें उठाना पड़ा। हमें अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें जनता से सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ये होर्डिंग और बैनर से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और यही हमारा लक्ष्य रहेगा। हमने शुरुआत करी कि खाली और इतनी बोझ भरी तिजोरी के बावजूद जो हमारी वित्तीय स्थिति थी, हमने 365 दिन में 365 अपने वचनबद्ध के मुद्दे पूरे करें। हमारी दूसरी किस्त आज से शुरू हो रही है। आज से ये शुरू हो रही है। इसमें जो बच गए हैं, जिनका आधार कार्ड नंबर सही नहीं है, या जिसके यहां कोई मृत्यु हो गई है, जितने भी पात्र हैं हमारे एनपीएस में, हमारे डिफॉल्टर में, उनका भी माफ किया जाएगा। और 1 लाख रुपए तक का, जिनका 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया था, अब 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा। बिजली देंगे। ये इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से देने का निर्णय किया और इसमें 85 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। 100 रुपए में 100 यूनिट। हमारा महत्वपूर्ण वचन था कि हम 27% आरक्षण अपने पिछड़े वर्ग को देंगे। ये हमने वचन पूरा किया। कार्यक्रम में गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे उनकी पत्नी ने ग्रहण किया। लेकिन बीजेपी ने सरकार के विजन डॉक्यूमेंट को प्रोपेगेंडा बताकर निशाना साधा। देखिए, छलावा है और कुल मिलाकर के पिछले 1 साल को अगर आप देखेंगे तो खुदा पहाड़ निकली चुहिया। जो उम्मीदें, जो अपेक्षा की जा रही थी, निश्चित रूप से कमलनाथ जी की संसदीय ज्ञान है, उनके अनुभव है, उनकी वरीयता है, उनकी वरिष्ठता है। इस बात से इनकार मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस मध्य प्रदेश की जनता को जो चाहिए, जो नब्ज है यहाँ की, वो विकास भी है, विश्वास भी है और साथ साथ में हितग्राही मूलक योजनाएं। अब ये कुल मिलाकर के जो विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, तो जब आप विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे तब आपके वचन पत्र थे, वो क्या थे? वो विजन से बाहर थे क्या? आज विजन डॉक्यूमेंट के नाम से 2025 तक की संकल्पना अगर कमलनाथ जी के नेतृत्व से सरकार देख रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक प्रोपेगेंडा है। बहरहाल सरकार के पास अब आगे की चुनौतियां होंगी और देखना होगा कि वो इसे कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजन जो किया गया, इसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने शिरकत की। मनमोहन सिंह ने सरकार के विजन डॉक्यूमेंट को प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने की बात कही।
the government of Madhya Pradesh has made significant progress in accelerating the pace of social and economic development of the state in its very first year, which is being completed today itself. और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेताओं ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया तो कांग्रेस का कहना है कि धर्म को आधार बनाकर लाया गया कानून ही गलत है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कार्यकर्ताओं के दल की अगुवाई की। राजभवन तक हुए मार्च में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा कई नेता शामिल हुए। सबने कानून का समर्थन किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया, जबकि कानून में कोई भी बात मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं है। ये सीधे तौर पर कानून बना है उन 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता देने के संदर्भ में, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। मोदी जी और अमित जी का हम आभार प्रकट करते हैं, लेकिन कांग्रेस देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहती है। वो देश में आग लगाने की कोशिश कर रही है, वो वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रही है, जबकि पूरा देश जानता है ये किसी के खिलाफ नहीं है। धार्मिक आधार पर खदेड़ा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। उनको शरण देने का काम भारत की इस भूमि पर हम लोग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार करेगी और राज्यों के लिए इस कानून को मानना पड़ेगा। भोपाल के अलावा खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। बीजेपी सांसद ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नंद कुमार सिंह चौहान का कहना था कि देश का भला न चाहने वाले लोग हिंसा कर रहे हैं। जेएनयू के वो लोग जो कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसके पीछे वही साजिश है। जो देश के गद्दार है, रह रहे यहाँ लेकिन देश का भला नहीं चाहते, जेएनयू के वो और उस मानसिकता के लोगों की ये साजिश। आपने बात भी जबलपुर में बीजेपी ने नौदरा पुल से घंटाघर तक रैली निकालकर सीएए और एनआरसी का समर्थन किया। बीजेपी ने कलेक्टर को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मंदसौर में बीजेपी नेता वंशीलाल गुर्जर और सांसद सुधीर गुप्ता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी के उलट कांग्रेस का कहना है कि कानून को लेकर कांग्रेस का रुख पहले से ही साफ है। कमलनाथ जी इस बात को स्पष्ट रूप में कह चुके हैं कि कांग्रेस की जो लाइन है, कांग्रेस की लाइन और हमारा संविधान दोनों इस बात को कहता है कि हम किसी भी प्रकार से समाज को जात पात धर्म के नाम पर नहीं तोड़ सकते और हम अपने संविधान के साथ खड़े। सीएए कानून को लेकर सियासी दलों में रस्साकशी चल रही है। बीजेपी कानून को देश के हित में बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे संविधान के विरोध में बता रही है। लेकिन ये सच है कि देश के कुछ हिस्सों में इसका विरोध किया जा रहा है, लिहाजा कानून सियासी नफे नुकसान का मुद्दा भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और खजुराहो आपको सीधे लिए चल रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में यहां एक कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ वे महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं और उसकी ये सीधी तस्वीर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ महात्मा गांधी पर आधारित एक प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई है, उसका मुख्यमंत्री जायज़ा ले रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इस फिल्म फेस्टिवल के मौके पर ही साथ ही में यहाँ पर महात्मा गांधी की चूँकि 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है, तो इस मौके पर यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं
और साथ ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री के हाथों होना है, उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। फिलहाल जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका जायज़ा ले रहे हैं, उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये सूत की माला महात्मा गांधी की जो तस्वीर है उस पर चढ़ाई और गांधी टोपी इस दौरान मुख्यमंत्री को पहनाई गई। खजुराहो जो शिल्प नगरी है और देखिए ये चरखा देख पा रहे हैं जिससे बापू महात्मा गांधी सूत काटते थे। यहाँ कैसे ट्रांसफॉर्म किया तो गांधी की आज 20 साल से बाहर जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप उदाहरण बनिए दूसरों के लिए। लगा रहे हम लोग मुकेश, अच्छी लग रही है टोपी और लग रहा है सर यहाँ से आगे चल रहे हैं, आगे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि महोत्सव जो आयोजित किया गया है 7 दिनों तक ये महोत्सव चलना है। शिल्प नगरी से फिल्म महोत्सव की तस्वीर और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका अवलोकन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। छोटा सा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।